हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फैमिली ब्लॉगर सबा और मैं हूं आपके साथ सबा। तो जी मैं पहुंच गई हूं इस्लामाबाद अपनी अम्मी के घर पे और बहुत शदीद ठंड है। आज फ्राइडे है और सख्त सर्दी है यहाँ पे। सुबह से बारिश हो रही है, 3-4 दिन हो गए हैं बारिश होते हुए। और आज मैं उसको क्लिप्स लेना कोई कुछ भूल गई हूँ मॉर्निंग के दिन के, वरना मैं ज़रूर आपको दिखाती। हेलो। तो बस अब ये हो रहा है शाम का टाइम और इस टाइम पे बहुत ठंड है तो चाय बनाने के लिए किचन में जा रही हूँ। मैंने कहा अम्मी मैं जाती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, और मैंने कहा अम्मी मैं बनाती हूँ चाय। अभी बस मैं चाय बनाने के लिए जा रही हूँ और गरम गरम पियेंगे चाय, ठीक है। ये मेरी बहन ने भेजे हैं जी, वो खुद उन्होंने अपने लिए फ्राई किए थे कबाब, तो हमें भी दे दिए हैं। और वो साथ ही रहती हैं, मतलब अम्मी के बिल्कुल साथ तो नहीं रहती, मतलब अम्मी के ऊपर वाले पोर्शन में मेरी बहन रहती हैं। तो ये कबाब उनके घर से आए हैं, देखने में तो बड़े यमी लग रहे हैं, खाएंगे तो पता चलेगा कैसा टेस्ट है। तो बस अब मैं चाय बनाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है ना। बर्तन देखती हूँ कहाँ है क्या है। ये मैं इसमें बनाती हूँ चाय। नहीं लिया आपने? अच्छा जी, ये मैंने ले लिया है पानी चाय के लिए। अब इसमें ऐड करते हैं जी दूध। और जी इधर गैस का बहुत मसला बना हुआ है, बहुत कम गैस आ रही है। चेक करते हैं जी अभी कैसी आ रही है, वरना तो फिर सिलेंडर पे बनानी पड़ेगी चाय, ठीक है। अभी देखती हूँ। कैमरा पकड़ा है ना तो पता अंदाज़ा नहीं हुआ, जोर से पड़ गया है कप। अच्छा जी, ये जी अब मैं बना रही हूँ चाय, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया है चाय का पानी और देख सकते हैं गैस कितनी स्लो है। ये जो है ना सबसे ज़्यादा मैंने इसको हाई किया हुआ है, उसके बावजूद ये इतनी आ रही है। तो बस अब ठीक है, काम चल जाएगा। इसमें मैं ऐड कर दूँ पत्ती। अम्मी के घर आके ना सारा टाइम अपना पहले का याद आता है, और अब्बू को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि हमारे अब्बू अब इस दुनिया में है नहीं। 4 साल होने वाले हैं जो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी आगे की अच्छी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और सबके माँ बाप का साया उनके बच्चों पे हमेशा सलामत रखे, आमीन। क्योंकि सेहत जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, आमीन। इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। क्योंकि देखिए ये चूल्हा, तो यहाँ पे कैमरा जो है वो रबिया ने पकड़ा हुआ था और कैमरे से क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे बता रही थी ममा मैं आपका क्लिप बना रही हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है, सही सही बनाना, तो ज़्यादा हिलाना नहीं, क्योंकि बच्चों के हाथ में होता है कैमरा तो वो सही से होल्ड नहीं करते और वो हिलाते रहते हैं, तो जो भी क्लिप्स बनाओ तो वो हिलते हुए नज़र आते हैं और चक्कर आ जाते हैं। मुझे खुद भी ऐसा ही होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर बच्चों को नहीं देती हूँ, खुद ही क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ। और यहाँ पे जी गैस आ रही थी बहुत कम, क्योंकि चाय बनना भी हो रही थी ज़रा मुश्किल। तो मेरे भाई ने, ये मेरा भाई बैठा हुआ है, तो जी गैस आ रही थी कम, तो मेरे भाई ने निकाला सिलेंडर और फ्रीज़र से निकाला जी शीर माल और उसको पैन में फ्राई कर रहा था। बड़ा यमी सा फ्राई हो जाता है, उसको सेक रहा था, मतलब ऑयल तो नहीं डाला उसने फ्राई करने में, लेकिन उसको कहते हैं ना सेकना, तो वो सेक रहा था। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी लग रहा है।
तो बस ये कबाब भी थे फ्राई हुए हुए जो मेरी बहन ने हमें दिए थे, और साथ में ये शीर माल था जो कि फिर हमने चाय के साथ ही सब कुछ खाया। तो बस शाम की चाय के साथ यही होता है कि कुछ ना कुछ जो है ना चलता ही है। ख़ाली चाय पीने का जो है बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो बस ये दोनों चीज़ें हमने जो है चाय के साथ एंजॉय की। और यहाँ पे जब उसका काम हो गया था, मेरे भाई का काम ख़त्म, उसने जब फ्राई कर ली थी सारे शीर माल, तो गैस जो है ना होने के बराबर आ रही थी। तो मैंने कहा भाई बड़ा टाइम लग जाएगा, लाओ जी मुझे भी सिलेंडर दो, मैं इसमें बाकी की चाय जो है सब उसको कंप्लीट करूँ। तो बस यहाँ पे ऑरेंज कबाब मैं इसको गर्म करने दोबारा यहाँ पे, और यहाँ पे बन गई चाय सिलेंडर पे। कप्स मैंने कर दी है रेडी, इसमें निकलेगी चाय हमारी। ठीक है, और यहाँ पे जी मेरी भांजी है अभी 9 इयर्स की, और उसने माशाल्लाह से ये जो है केक बनाया था माइक्रोवेव में। तो बस उसको बहुत शौक है कुकिंग का, बेकिंग का अभी से। तो अभी तो छोटी है लेकिन इतना हम नहीं करवाते उससे, उसकी मामा भी नहीं करवाती। बस जब उसका दिल चाहता है किसी किसी टाइम पे वो केक वगैरह इस तरह की चीज़ें बना लेती है और बहुत खुश होती है। तो इधर वो जी बेक करी थी ये केक, और देखें कितना यमी बना है, बड़े मज़े का, बड़ा यमी बना था, बड़ा सॉफ्ट सा। तो ऐसे ही छोटे छोटे से बच्चों के शौक़ होते हैं, उनको पूरा कर दिया जाए तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो वो अक्सर जो है ये ना केक जो है इस तरह से बेक कर लेती है, और फिर सबको खिला के भी बहुत खुश होती है जब उसको तारीफ़ें मिलती हैं कि बड़ा यम्मी बना है, तो वो बहुत खुश होती है। और ये जी अब नेक्स्ट डे आ गया है सैटरडे, और बारिश जो है वो अब तकरीबन अब ख़त्म हो गई थी, बल्कि आप लोग देख सकते हैं बाहर से ये धूप भी हल्की हल्की से आ रही है अंदर। और तकरीबन 3-4 दिन जो है वो कंटिन्यूसली बारिश हुई थी और काफ़ी ठंड हो गई थी। और इसी दिन शाम में सैटरडे को पता लगा था मरी के हादसात का, कि क्या-क्या हादसात हो गए थे मरी में। कितने लोग बेचारे फंस गए थे, कितने लोगों की डेथ्स हो गई थी। तो ये उसी दिन का क्लिप है, और इसी दिन शाम में हमें पता लगा था, तो दिल बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था जब ये सब कुछ पता लगा था, जब सब कुछ देखा था। तो बस अब ये जो है शाम का टाइम हो गया था, और अम्मी ने जो है ये फ्रूटर्स रखे हुए थे कुछ, बल्कि अच्छे खासे रखे थे लेकिन कोई खा नहीं रहा था। तो अम्मी ने मॉर्निंग में ये काम किया जी, अम्मी जब सुबह उठी तो अम्मी ने सारे लेके ना काट के उनको रख दिया। अम्मी ने कहा ऐसे तो तुम लोगों ने किसी ने खाना नहीं है, तो बस मैं अब काट के रख दूँ, तो जब भी आते जाते तुम लोग उठा उठा के खा लोगे। मैंने कहा हाँ अम्मी ये आपने सही काम किया वैसे क्योंकि काटने की वजह से ना इंसान खाता नहीं है कि अब बैठ के यार काटना पड़ेगा फिर खाओ। तो इसीलिए अम्मी ने मॉर्निंग में जब अम्मी उठी और उस वक्त अम्मी ने सारे काट के रख लिए, तो चलते फिरते हम लोग भी उठा उठा के बस खा रहे थे और इस तरह से ख़त्म हो गए। वरना चीज़ पड़ी रह जाती है और खाए नहीं जाते तो फिर वो ख़राब ही होती है। और बस जी यहाँ पे हो गया था डिनर टाइम, और डिनर बहुत ही यमी बना हुआ था। इधर ये चिकन रोस्ट बना हुआ था, ये मेरी बहन ने बनाया हुआ था, और पुलाव, मटर पुलाव बना हुआ था, मटन का सालन बना हुआ था, बहुत ही यमी, बहुत मज़े का बना हुआ था। तो बस हम सब लोग थे और डिनर पे बैठ गए थे। इस वक्त लग रही थी ज़ोर की भूख, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था खाने में। बस यही होता है जब सब मिल के बैठे हुए होते हैं तो बातें ये वो, बच्चों का अपना ग्रुप बना हुआ होता है। और वैसे भी अभी ये इधर वेकेशन ही चल रही थी, तो फिर जो है यही होता है कि बस और काम ज़्यादा चल रहे होते हैं, खाना पीना जो होता है वो लेट होता रहता है, और स्पेशली सुबह का नाश्ता और रात का खाना जो है वो लेट ही हो जाता है। सुबह नाश्ता इसलिए लेट हो जाता है कि जी उठा देर से जाता है बच्चों के साथ, और क्योंकि बच्चों की होती हैं छुट्टियाँ, और इसी तरह से कहीं गए में हों, अम्मी के घर में हों और छुट्टियाँ हों, तो फिर रात का खाना भी लेट ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे थे ज़बरदस्त सा रात का खाना। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं आपने जाना। और अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।